खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी आज बस्ती जनपद में मंडलीय मीडिया कार्यशाला को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के मंडल मीडिया प्रभारियों के साथ एक बैठक कर उन्हें सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच कैसे समन्वय बैठाकर पहुंचाना है, इस पर चर्चा की। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। संगठनात्मक ढांचा 84 सांसद, कई जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, 300 से अधिक विधायक की फौज है, जिन्हें सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना है, जिसके लिए यूपी के 18 मंडलों पर पहली बार मीडिया प्रभारी का गठन किया जा रहा है, जो सरकार के कामों को मीडिया के माध्यम से जनता के बीच लेकर जाएंगे। सवाल के जवाब में राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पिछली सरकारों में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से बेलगाम थी और अधिकारी सरकार करें पार्टी विशेष के लिए काम करते थे। इससे पहले यूपी में सपा और बसपा की सरकार में ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण हो जाता है, लेकिन योगी सरकार में ब्यूरोक्रेट्स जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। पहले जातियों के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग होती थी, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। लखीमपुर कांड को लेकर राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए घटनाक्रम को दूसरे तरीके से पेश किया। सरकार लखीमपुर कांड को लेकर बेहद गंभीर है और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए एक SIT का गठन कर दिया है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। दावा किया कि इस घटना के किसी भी दोषी को सरकार छोड़ने वाली नहीं है और दोषी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ये लोग मौके पर जाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें सियासी पर्यटन करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देगी। अब माहौल थोड़ा सामान्य है, जिसके बाद किसी भी नेता को सीमित संख्या और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाजत दी जा रही है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने SCRB की रिपोर्ट शायद पढ़ी नहीं है, वे कांग्रेस सहित राज्य पर बोलने से बचते हैं। यूपी में पिछली सरकारों में बड़े अपराध पर राहुल कुछ नहीं बोलते, इसलिए अब राहुल गांधी के बयानों को लेकर न तो सरकार गंभीर होती है और न ही जनता गंभीर दिखती है। 2.5 करोड़ सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। 350 विधायक, 84 सांसद, 67 जिला पंचायत अध्यक्ष, 650 ब्लॉक प्रमुख। भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठनात्मक ढांचा, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं और सरकार की उपलब्धियां, ये सब मीडिया के माध्यम से जनता तक ठीक ढंग से पहुंच सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार 1918 मंडलों में मंडल मीडिया प्रभारी बनाने का काम किया है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी के सभी जनपद स्तर पर मंडल मीडिया प्रभारियों का प्रशिक्षण हो रहा है, ताकि वो बेहतर ढंग से सरकार की उपलब्धियों को और पार्टी के कार्यक्रमों को समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार और पार्टी को अपने अधिकारियों पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं, सरकार का काम अलग है, संगठन का काम अलग है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो बात कहा करते थे कि सरकार और संगठन के बीच में एक बारीक लकीर हमेशा होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में जिस प्रकार के राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में सत्ता चलाई है, वहां सरकार और संगठन एक ही हो जाया करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बारीक लकीर हमेशा दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के आधार पर, अपने रीति नीति, अपने कार्य पद्धति के आधार पर हम काम करते हैं। भाजपा के मंडल मीडिया प्रभारी भाजपा के संगठनात्मक उपलब्धियों को, कार्यक्रमों को, रीति नीति को, विचार को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी, सारा दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। नहीं, देखिए, जिस समय परमिशन पे हमने रोक लगाई थी, उस समय हालात जिस तरह के थे उसको नियंत्रण में किया जाना सबसे ज्यादा आवश्यक था। उस समय जब शवों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, वहां वातावरण गमगीन था और ऐसे में किसी को सियासी पर्यटन करने की इजाजत दी जाए, ये संभव नहीं हो सकता था। पर ऐसे में रोक लगाई गई थी, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक तौर पर वहां जाकर नफा नुकसान के आधार पर बयानबाजी कर सकते थे, जिससे वातावरण खराब हो सकता था, इसलिए रोक लगाई थी। अब सीमित संख्या के साथ लोगों को अनुमति दी गई है। लोकल इंटेलिजेंस काम नहीं कर पा रही थी, इसके पहले आप कह रहे हैं? देखिए, ये सारी बातें जांच के दायरे में है। लोकल इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट थी, किन रिपोर्टों को अनदेखा किया गया, या वहां कमियां क्या हुई, प्रशासनिक चूक क्या हुई, गलती किसकी थी, अपराधी कौन है, हर जो सवाल उठ रहे हैं उन सारे सवालों का जवाब ये जांच की रिपोर्ट से निकल करके सामने आ जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।